कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोट। आज हम करने वाले हैं स्पाइसेस की लव लाइफ अप्रैल में कैसी होने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से शफल करके कार्ड्स रख दिए थे। स्टार्ट करते हैं। ये आप स्पाइसेस आपकी साइड है और ये आपके पर्सन की साइड है, बाकी आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। तो स्पाइसेस आपकी एनर्जीज़ अगर देखी जाएँ तो यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज़ दिख रही हैं। कुछ यंग दिख रहे हैं और कुछ मैरिड कपल्स दिख रहे हैं। ठीक है, जो मैरिड कपल हैं वो बहुत अथॉरिटेटिव लग रहे हैं, बहुत पावरफुल लग रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़िद्दी स्टबर्न लग रहे हैं। ठीक है, और बहुत पैशनेट भी लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो हैं अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा आप शायद अपने पर्सन के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बहुत समझाने की कोशिश की है पर नहीं समझ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ढीठ हुए बैठे हैं, मतलब आप कुछ भी करें उनको आपकी कदर नहीं है। ठीक है, और अब आपने भी अपना जो है वो डंडा उठा लिया है कि अब मैं भी ना मानूँ, वो वाली बात हो रही है। और अगर सिंगल्स के लिए देखा जाए, जो यंग एनर्जीज़ हैं, तो वो थोड़े अपसेट लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लव पे बहुत वर्क किया हुआ है। उनको शायद आपको शायद लव ऑफ़र भी हुई थी आपके पर्सन की तरफ से, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आपने अपनी बहुत स्ट्रगल की। आप वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि वो आपको लव ऑफ़र करें। आप हाथ बांध के आराम से बैठे हुए अपने दूसरे काम कर रहे हैं। आपको ये है कि आपके पर्सन आपके पास आके आपको लव ऑफ़र करें और आप उनसे शादी करें। ठीक है, आप जो है देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है कि जो सिंगल्स हैं उनकी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनकी लाइफ को लेकर। थोड़ा सा कोई थर्ड पार्टी है जो इशू कर रही है। स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहे हैं अपने पर्सन के पास जाने के लिए, आपके पास आने के लिए स्पाइसेस। और जो मैरिड है उनके ऊपर फैमिली का बहुत बर्डन है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने थक गए हैं अपना बर्डन उठा के कि वो शायद अपनी लव लाइफ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनका सारा ध्यान अपने पेंटिकल्स पे है, अपनी फैमिली के इश्यूज सॉल्व करने में है। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मैं कहा कि आप लोगों की अनबन चल रही है। यहाँ पे भी यही दिख रहा है, टावर आया है कि आप लोग अगर सिंगल हैं तो भी और अगर मैरिड हैं तो भी आप लोगों का टावर मोमेंट चल रहा है। ठीक है, किसी ने एक दूसरे को, आप दोनों ने, आपके पर्सन समझ रहे हैं आपने उनको बिट्रे किया है, आप समझ रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जबकि ये कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ देखी जाए तो आप दोनों कुछ सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं, कुछ हल आपको मिलेगा ज़रूर अप्रैल के मंथ में। ठीक है, आप काफ़ी सोचोगे और आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी एडिक्शंस जो हैं वर्क को लेकर, वर्कहोलिक हैं आप, वर्क एडिक्शंस हैं आपको, या आपको किसी और किस्म की एडिक्शन है, आपके पर्सन की एडिक्शन है, वो आपके लव को इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे शादी होती हुई भी चांसेस दिख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं या शादी होगी, बहरहाल कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो वही सेपरेशन भी आ रही है। ठीक है, अनबन है आप लोगों की आपस में। इंगेजमेंट आया है तो आप लोगों की बहुत सौ की इंगेजमेंट भी होने के चांसेस हैं। अगर है इंगेजमेंट तो शादी होने के चांसेस हैं, और अगर शादी नहीं है तो शादी है तो थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ने का है। बातचीत तो होगी आप लोगों के बीच में अप्रैल के मंथ में। ठीक है, बातचीत होगी आप लोगों की। अच्छा, रिलीज़, जो एक हिसाब से यही कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ करें, मतलब आपके पर्सन जो ढीठ बन के बैठ गए हैं ना, तो उनको थोड़ा सा आप अपने माइंड से निकालें। ठीक है, अपने माइंड से निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। शायद यही है कि को डिपेंडेंसी की एडिक्शंस आपको शायद अपने पर्सन की है कि आप उनके बगैर, उन्होंने आपको अपनी आदत डाल दी, आप उनके बगैर जी नहीं पा रहे हो, तो अपने आप को उठाएं। ठीक है, लोगों के बगैर, इंसानों के बगैर अपने आप को जीना सीखें। ठीक है, और देखा अब अबंडेंस आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, पर काफ़ी स्ट्रगल के बाद आएगी। अच्छा, आपको क्लींजिंग करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। वही जो गैर ज़रूरी लोग हैं, जो गैर ज़रूरी बातें हैं, जो गैर ज़रूरी रिलेशंस हैं, उनसे थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने पंख जला रहे हैं। ठीक है, जैसे मौत होता है ना, अपने पंख उसके
आग के ऊपर या फायर के ऊपर जो है वो अपने आप को जलाता है, लाइट के ऊपर। तो आप इस तरह से अपनी पंख जला रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि वो लाइट जो है आपकी ज़िंदगी है, वो पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी है, जबकि वो आपको मुसलसल परेशान किए जा रहे हैं। ठीक है, आपसे यही कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़िए, अकेले ही आगे बढ़िए, कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये थी स्पाइसेस आप लोगों की एनर्जी अप्रैल के मंथ में लव को लेकर। अगर आप जो हैं सिंगल्स हैं तो आप लोग जो हैं वो मैरिज करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, पर थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट कर रही है। और अगर मैरिड हो तो भी थर्ड पार्टी पेंटिकल्स का प्रेशर आप पे पड़ रहा है, फैमिली का प्रेशर आप पे पड़ रहा है, और आप दोनों के बीच में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, आपको उनको सॉल्व करना होगा। अगर आपके पर्सन ज़िद्दी हैं तो आप भी विला हो जाके उनके साथ ज़िद ना करें, उनको छोड़ दें उनके हाल पे। अगर वो किसी बात का ज़िद करते हैं तो उनको छोड़ दें। आप उनके सामने देखो, ज़िद तब होता है जब हम सामने एंटी आते हैं, जब हम एंटी नहीं आएंगे तो ज़िद की बात ही नहीं है। आप पर्सन को उसके हाल पे छोड़ दें, बाउंड ना करें किसी को भी कि ये इंसान मेरे हिसाब से जिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपने रूल्स होते हैं ज़िंदगी के। वो आपका पार्टनर है तो ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से चलेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा ये करना होगा, क्योंकि इस तरह करने से ना आप अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बातों का केयर रखना है, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।